उपयोग इन पेड़ पौधों को उखाड़ने के लिए रातों रात किया गया। बड़ी संख्या में पहुंचे हुए बुलडोजर्स ने जिस तरह से हैदराबाद के अंदर पेड़ों को उखाड़ा, ये तस्वीरें पूरी दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई कि जब इंसान विकास के नाम पर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करता है तो कुछ ऐसी भयावह तस्वीरें निकलकर आती हैं। पक्षी, पशु जो अपनी प्रतिक्रिया केवल करुण स्वर में दे सकते हैं, उनके चीखने की आवाजें आती हैं। साथियों, ऐसे तमाम वीडियोस इस समय सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं जब रात के अंधेरे में बुलडोजर्स के द्वारा जंगल की कटाई की जा रही थी अंधाधुंध तरीके से। तब भागते हुए जीव जंतु, चीखते चिल्लाते मोरों की आवाजें सब तरफ लोगों के कान में पड़ रही थी। यही कारण है कि इन आवाजों से प्रभावित हुए छात्रों ने, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के हैं, और उनके समर्थन में उतरे हुए देश भर के छात्रों ने इस जंगल की कटाई के विरोध में प्रोटेस्ट करना शुरू किया। प्रोटेस्टर्स के प्रोटेस्ट से सरकार प्रभावित हुई और उन प्रोटेस्टर्स को ही उठा लिया गया। प्रोटेस्टर्स को उठाकर ले जाती हुई तस्वीरें भी आपको इस समय पर यहां दिखाई दे रही हैं। इन तस्वीरों में छात्रों ने जब पुलिस से यह पूछा कि आफ्टर ऑल आप हमें किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं, अगर पर्यावरण की रक्षा करना हमारा जुर्म है तो फिर हमें आप कड़ी सजा दें। छात्र अपनी तरफ से जिस तरह की बात कर रहे हैं, पुलिस का यहां पर चुप होते हुए दिखना छात्रों की क्रियाशीलता को दर्शाता है, दृढ़ता को दिखाता है, पर्यावरण के प्रति उनके स्नेह और सम्मान को दिखाता है। आइए अब इस पूरी घटना को कारण सहित समझते हैं, विस्तार से समझते हैं, इतिहास से समझते हैं कि आफ्टर ऑल कहानी क्या है। जंगल का कटना, जंगल के विरोध में प्रोटेस्टर्स का उतर कर आना, सरकार के द्वारा प्रदर्शनकारियों का दमन करना, ये पूरी घटना आफ्टर ऑल शुरू कहां से होती है और ये घटना है कहां की। क्योंकि अल्टीमेटली हेडलाइंस तो बन गई हैं कि इस जंगल की कटाई पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ गया है। तो ऐसे में इस जंगल जिसका नाम कांचा गाची बोवली है, हैदराबाद के अंदर स्थित है, इसको लेकर के क्या कहानी है, आइए मैं अब आपको विस्तार से बताता हूं। असल में साथियों, तेलंगाना में 400 एकड़ में फैला कांचा गाची बावली नामक यह है जो जंगल है, असल में यह हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद भी कहते हैं, के पास में स्थित एक जंगल है। इस जंगल को हटाकर यहां पर आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए उपयोग करने का प्लानिंग चल रहा है। यहां पर पेड़ पौधों को काटकर आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कार्य करने की प्लानिंग चल रही है। एक बार मैप पर इस जगह को नोटिस कर लेते हैं और फिर इसके बारे में और डेप्थ में चलते हैं। साथियों, हैदराबाद से जुड़ा हुआ, आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ तेलंगाना, जो कभी आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था, वर्ष 2014 में भारत का 29वां राज्य बना और इस राज्य की राजधानी हैदराबाद रखी गई। तेलंगाना, जो कि फिलहाल एक लैंडलॉक स्टेट के रूप में आपको दिखाई देता है, हैदराबाद को आप यहां पर मार्केटेड फॉर्म में देख सकते हैं। तेलंगाना के सेंट में आपको हैदराबाद और इस हैदराबाद के साथ ही आपको कांचा गाची बोवली फॉरेस्ट नजर आता है। इस कांचा गाची बोवली फॉरेस्ट के अंदर ही यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और फॉरेस्ट का एरिया आप मार्क कर सकते हैं। अर्थात जो ये शैक्षणिक संस्थान है, इस शैक्षणिक संस्थान के ही भीतर, या कि ये शैक्षणिक संस्थान जंगल के भीतर बना हुआ है। जस्ट लाइक आईआईटी पवई, जिस तरह से वो भी बिल्कुल जंगल के नजदीक बना हुआ है या जंगल के भीतर बना हुआ है, ऐसे ही जब आप जेएनयू जाएंगे, क्योंकि पढ़ने लिखने वाली जो जगह हैं, जब ये पेड़ पौधों के बीच में होती हैं तो भाव कुछ अलग ही होता है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को आप यहां देखते हैं और इसी के बीच में आप काची बोवली स्टेडियम देखते हैं। अब आप और तस्वीरों को अगर जूम करते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, उसके साथ में इनकी लाइब्रेरी और उसके साथ में लगा हुआ ये पीकॉक लेक दिखाई देता है। पीकॉक लेक, बफेलो लेक, इस तरह से आप यहां पर एक तरह से समझिए कि यूनिवर्सिटी इस कांचा गाची बोवली फॉरेस्ट के अंदर ही स्थित जगह है। हालांकि कितना स्थान जंगल का है और कितना स्थान यूनिवर्सिटी का है, सारा बवाल इसी से निकलकर बना है। आइए थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। साथियों, यहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की इतिहास से भी कुछ जानकारियां निकल कर आती हैं। कहा गया कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जिसकी स्थापना 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में हुई थी, इस यूनिवर्सिटी को प्रॉपर एक स्थान अलॉट किया गया
आंध्र प्रदेश सरकार ने इस विश्वविद्यालय के लिए 2300 एकड़ जमीन आवंटित की थी और यह जमीन जिस क्षेत्र में आवंटित की गई थी वो जमीन असल में हैदराबाद के बाहरी किनारों पर स्थित थी। जनरली एकेडमिक प्लेसेस को शहर से बाहर ही जगह दे दी जाती है, यह सोच करके कि पढ़ना तो सबसे लीस्ट का काम है, कौन पढ़ेगा, जाओ इसे शहर से बाहर दो। लेकिन क्या करें, शिक्षा में वो ताकत है कि जहां जहां शिक्षा को पसंद करने वाले लोग होते हैं उनके आसपास शहर स्वतः ही चला आता है। हैदराबाद के बाहर में जगह जो दी गई थी उस शहर के विकास में वो अपने आप में पथ प्रदर्शक बनी। यूनिवर्सिटी के आसपास शहर का और तेजी से विकास होने लगा। विश्वविद्यालय की तरफ से इस जमीन को अपने नाम नहीं करवाया गया था, जमीन अलॉट भले ही हुई थी लेकिन यह यूनिवर्सिटी के नाम से म्यूटेट नहीं हुई। विश्वविद्यालय के जो पहले कुल